हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम ज़ूटोपिया 2 मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी पहली फिल्म के एक संक्षिप्त विवरण के साथ शुरू होती है, जहां निक और जूडी ने मेयर बेलवेदर की गुप्त योजना का पर्दाफाश किया और शहर के नायक बन गए। निक आधिकारिक तौर पर ZPD में शामिल हो जाते हैं और वे ज़ूटोपिया की पहली जोड़ी बन जाते हैं। नए मेयर पैट्रिक शहर की वेदर वॉल का भव्य उत्सव मनाते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक प्रजाति अपनी आदर्श जलवायु में रह सके। जूडी और निक अपना नया मामला शुरू करने वाले होते हैं, तभी बोगो एक भ्रष्ट सीमा शुल्क कर्मचारी का मामला उच्च अधिकारियों को सौंप देता है और उन्हें केवल निगरानी करने के लिए कहता है। जूडी और निक खुद मिशन क्षेत्र में छिप जाते हैं। स्नॉटली एक जूड़े के कपड़े पहने और एक खिलौना बच्चा लिए हुए उन्हें रोकता है, लेकिन निक उसे एक भावनात्मक पारिवारिक कहानी से भ्रमित कर देता है। जूडी कंटेनर की जांच करती है, लेकिन बोगो की रेडियो कॉल उनकी पहचान उजागर कर देती है। स्नॉटली एक वैन में भाग जाता है और जूडी और निक एक सुअर की गाड़ी में उसका पीछा करते हैं। ये पीछा एक परेड के बीच पहुंच जाता है। वैन आखिरकार एक खंबे से टकरा जाती है। भीड़ तक पहुंचने से पहले जूडी वैन को रोक लेती है, लेकिन एक नई मूर्ति टूट जाती है। उसे जमीन पर एक सरीसृप की खाल मिलती है। बाद में जूडी एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखती है। ज़ूटोपिया में कभी एक सरीसृप समुदाय था, लेकिन उन्हें कई साल पहले शहर से निकाल दिया गया था। जूडी बोगो को ये बताती है और उसे एक स्केल दिखाती है, लेकिन बोगो सुनने से इनकार कर देता है। दोनों को चेतावनी दी जाती है और एक पार्टनरशिप वर्कशॉप में शामिल होने को कहा जाता है। फुसपुई उन्हें टीम वर्क सुधारने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन जूडी को लगता है कि दूसरे लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उस रात जूडी खबर देखती है कि सरीसृप के हमले के बाद लिंसली परिवार का पुराना जर्नल फिर से सामने आया है। सबूतों में एक पुस्तिका मिलती है जो ज़ूटोनियल घटना से संबंधित है। जूडी निक से कहती है कि अगर वे इस केस को सुलझा लेते हैं तो उनका नाम साफ हो जाएगा। निक अनिच्छुक है, लेकिन मान जाता है। जूटोनियल गाला में वे दोनों फैंसी वेश बदलकर प्रवेश करते हैं। जूडी उसे बताती है कि जर्नल संरक्षित अनुभाग में है। जब वो इसे लेने वाला होता है, तभी बोगो आ जाता है और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। निक गिर जाता है और उसे एक और सरीसृप की खाल मिलती है। प्लेटफॉर्म पर निक को एक बड़ा सांप दिखता है, लेकिन बोगो उसे तुरंत पकड़ लेता है। सांप मंच पर हमला करता है और जर्नल लेकर भाग जाता है। जूडी उसका पीछा करती है। स्नेक गैरी समझाता है कि वो खतरनाक नहीं है और लिंसली परिवार जर्नल के बारे में सच्चाई छिपा रहा है। जूडी जब ये सुनने वाली होती है, तभी निक आकर उसे यानी सांप को बेहोश कर देता है। लिंसली पुलिस को सांप को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन जूडी को लगता है कि मामला गंभीर है। सांप बोगो को काट लेता है। जैसे ही पुलिस आती है, स्नेक को बालकनी से नीचे फेंक दिया जाता है। एक बकरी उसे उठाकर भाग जाती है। जूडी निक पर स्नेक की मदद करने का आरोप लगाती है। वे दोनों जर्नल लेकर बर्फ की ढलान से नीचे उतरते हैं और मिस्टर बिग के आदमी उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। खबरों में घोषणा की जाती है कि जूडी एक अपराधी है। लिंसली मेयर पर स्नेक और जर्नल को खत्म करने का दबाव डालते हैं। मिस्टर बिग उन्हें नई पहचान और भागने के लिए एक कार देते हैं, लेकिन जूडी रुकती नहीं है। उसे स्नेक को बचाना है और सच्चाई सामने लानी है। फूफू उन्हें निबल के पास भेजती है। निबल उन्हें मार्श मार्केट और फिर एक छिपे हुए सरीसृप आश्रय स्थल पर ले जाता है, जो एक पुरानी फेरी है। अंदर निक स्वीकार करता है कि सरीसृपों के साथ उसे असहज महसूस होता है। फिर एक गुप्त दरवाज़ा खुलता है, जो एक छिपे हुए सरीसृप शहर को उजागर करता है। निबल उनका परिचय जीसस से कराता है। जीसस खुलासा करता है कि जर्नल में लिखी सच्चाई केवल सरीसृपों की हीट विजन यानी हीट विजन से देखी जा सकती है। वो बताता है कि एक पर्यटक की मौत के बाद सरीसृपों को प्रतिबंधित कर दिया गया और लिंसली ने उनकी जमीन हड़प ली। पुलिस आश्रय स्थल पर पहुंचती है। जीसस एक गुप्त सुरंग से भाग जाता है, लेकिन गैरी जर्नल चुराकर नाव से भाग जाता है। जूडी तुरंत उसके पीछे दौड़ती है और निक उसके पीछे। जब पुलिस पानी के रास्ते भागने वाली होती है, तो जूडी निक और गैरी को एक बड़े पाइप सिस्टम में धकेल देती है, जहां हवा कम है। जूडी लगभग गैरी को पकड़ लेती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाती है। निक एक इमरजेंसी हैच खोलकर दोनों को बाहर निकालता है, लेकिन गैरी फिर निकल जाता है।
पाइप के अंदर जूडी को एक बैग मिलता है जिसमें फूलों वाली एक किताब है। दो बकरी भाई बताते हैं कि ये फूल एक पहाड़ी लॉज के ऊपर उगते हैं। जूडी और निक रस्सी पकड़कर पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं। निक का चढ़ने का मन नहीं है और वो जूडी को चिढ़ाने के लिए उसकी आवाज़ की नकल करता है। इस बीच उनका रिकॉर्डर गिरकर टूट जाता है। जब वे लॉज पहुंचते हैं तो पुलिस आती है और स्थिति समझती है। लॉज के अंदर जूडी को सांप की खाल मिलती है और निक कहता है कि अधिकारी बहुत करीब हैं। एक अखबार में जूडी को एबेनीजर लिंक्स की योजना मिलती है। वो सांपों को फंसाकर टर्न डाउन की घटना का पर्दाफाश करना चाहता था। जूडी को गैरी के परिवार की एक तस्वीर भी मिलती है। निक डर जाता है और कहता है कि उन्हें केस छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन जूडी कहती है कि वे मिलकर सच बताएंगे। फिर पुलिस लॉज पर हमला करती है, घर दो हिस्सों में टूट जाता है और निक को बंदी बना लिया जाता है। जूडी मलबे में खो जाती है, लेकिन पोबर्ट उसे बचाता है और गैरी भी वहां होता है। जूडी को चुनना होता है कि वो निक को बचाए या गैरी के साथ सच उजागर करे। लॉज गिरने से पहले गैरी अंतिम क्षणों में जूडी को बाहर निकालता है। होश आने पर जूडी गैरी को पुलिस की हिरासत में देखती है। मेयर निक से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और उसे जेल भेज दिया जाता है। मिल्टन अंतिम आदेश देता है कि थंडर टाउन का विस्तार अभी होगा और जूडी, निक और सभी सांपों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। किट्टी सबूत के तौर पर रॉबर्ट के बाल लाती है। रास्ते में गैरी जूडी को आश्वासन देता है कि वो निक को जरूर बचाएगा। वे प्यूबर्ट के ठिकाने पर पहुंचते हैं। प्यूबर्ट खुलासा करता है कि गैरी की चिट्ठी के बाद उसने गुप्त रूप से दस्तावेज पहुंचाकर उसकी मदद की थी। वे आग जलाते हैं और गैरी के छिपे हुए पन्ने पढ़ते हैं। जर्नल की सच्चाई चौंकाने वाली है। गैरी की परदादी एग्नेस जूटोपिया और वेदरवॉल की निर्माता थीं। असली चोर एबेनीजर था, जिसने उनका आइडिया चुराया था। जर्नल से एग्नेस का नाम हटाकर अपना नाम लिख दिया गया था। एग्नेस की दासी ने सच देख लिया था, लेकिन उसे मार दिया गया और एग्नेस को चुप करा दिया गया। झूठ बोलकर सरीसृपों को शहर से निकाल दिया गया। दासी ने असली पेटेंट छिपा दिया था। टावर की पुरानी तस्वीर देखकर जूडी एक योजना बनाती है। पावर स्विच चालू करना, एग्नेस का घर ढूंढना और पेटेंट लेना। मिल्टन जूडी का फोन ट्रैक करके उसे ढूंढ लेता है। निक जेल में निबल से मिलता है और स्वीकार करता है कि उसे डर है कि जूडी उसे छोड़ देगी। निबल उसे चाबी देकर भागने में मदद करता है, लेकिन अलार्म बज जाता है। भागते समय निक अनजाने में सभी कैदियों को रिहा कर देता है। फ्लैश उसे तेज गति से उठा लेता है और बेल वेदर भी भाग निकलती है। इस बीच जूडी और टीम वेदरवॉल की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस उनका पीछा करती है। गजेल उनकी मदद करती है और निक ज़ेब्रा अधिकारियों को रोकता है। लिंसली जूडी को ट्रैंक्विलाइजर से गिराने का आदेश देता है। जूडी और टीम दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। निक फ्लैश की कार में आकर उन्हें बचाता है। जूडी और टीम दीवार के अंदर जाते हैं, लेकिन निक बाहर रहता है। अंदर जूडी एक सुरंग के रास्ते कंट्रोल स्विच तक पहुंचती है। वो इसे चालू करती है और बर्फ में दबा एक टावर देखती है। सीसीटीवी पर निक को लड़ते देख वो मदद के लिए जाने लगती है, लेकिन पुबर्ट उसे अंदर खींच लेता है। फिर पुबर्ट मुड़कर जूडी को सीरम इंजेक्ट कर देता है और गैरी को फ्रीजिंग जोन में फेंक देता है। पुबर्ट कहता है कि वो परिवार को साबित करेगा कि वो असहाय नहीं है। सीरम के प्रभाव में जूडी और गैरी लड़ते हैं। निक दीवार के अंदर उन्हें ढूंढता है। पुबर्ट निबल को भी इंजेक्शन दे देता है। निक एक चरम मौसम वाले चेंबर में पहुंचता है। गैरी जूडी को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जूडी बेहोश हो जाती है। गैरी और पुबर्ट के बीच तीव्र लड़ाई के दौरान गैरी को पुबर्ट के बैग में एंटीडोट दिखता है। निक पुबर्ट से टकराता है और गैरी चिल्लाता है, प्रतिविष लेकर आओ। जब वे लड़ते हैं तो प्लेटफॉर्म की बर्फ फट जाती है और एंटीडोट किनारे पर चला जाता है। निक अपनी जान जोखिम में डालकर गैरी की ओर एंटीडोट फेंकता है। गैरी तुरंत जूडी को इंजेक्शन देता है और उसे होश आता है। बर्फ टूटने लगती है और निक फिसल जाता है। जूडी छलांग लगाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है, जबकि पुबर्ट गहरे गड्ढे में गिर जाता है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और निक स्वीकार करता है कि उसके लिए केवल जूडी महत्वपूर्ण है। तभी पुबर्ट स्नो मोबाइल लेकर भागने की कोशिश करता है। भागते समय वो अपने पिता को फोन करता है और एग्नेस तथा लिंसली के धोखे के बारे में सच बता देता है। जूडी और निक समय पर पहुंचते हैं। गैरी और निबल लिंसली से लड़ते हैं, जबकि जूडी और निक पुबर्ट का पीछा करते हैं। एक चतुर चाल से वे पुबर्ट को पकड़ लेते हैं। भ्रष्टाचार से तंग आकर मेयर खुद कार्रवाई करते हैं और लिंसली परिवार से सत्ता छीन ली जाती है और पुबर्ट को फिर से गिरफ्तार किया जाता है। कुछ दिनों बाद गैरी, निबल, निक और जूडी रेप्टाइल टाउन में टहलते हुए
गैरी की दादी का पुराना घर ढूंढ लेते हैं। अंदर उन्हें एग्नेस का सुरक्षित काम और असली पेटेंट मिलता है। प्यूबर्ट आखिरी बार घर जलाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। खबर पूरे ज़ूटोपिया में फैल जाती है। लिंजली परिवार के सालों पुराने घोटाले का पर्दाफाश होता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरीसृपों का शहर में वापस स्वागत किया जाता है और गैरी भावुक हो जाता है। निक जूडी को उसका कैरेट रिकॉर्डर उपहार में देता है। फिल्म एक मधुर क्षण के साथ समाप्त होती है जब दोनों एक नए मिशन पर निकलते हैं, फरार कैदियों को ढूंढना। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।